हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन और उदाहरण हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरण हल करेंगे, देन उसके बाद इसके क्वेश्चन हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3, इससे पहले वाली प्रश्नावली में 2 उदाहरणों को हमने हल कर लिया है। अब उदाहरण तीसरा है, तो हल कीजिए 6x + 1/3 + 1 बराबर x-3/6। इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बटे वाली संख्याएं दी हुई है, तो बटे वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद फिर इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण हल करने से पहले इसके कुछ नियम है कि समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो क्या करेंगे, जो संख्या इधर प्लस की है बराबर के इस साइड में बाएं पक्ष में, अगर दाएं पक्ष में जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, इधर जाएगी तो। अगर इधर माइनस की है तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इस तरीके से अगर ये कोई संख्या इधर माइनस की है और अगर ये संख्या माइनस में इधर माइनस में दी हुई है तो इधर किसकी हो जाएगी, प्लस में, बराबर की साइड में जाएगी तो इधर से जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और अगर इधर से आएगी तो प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी। इसी तरीके से कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के दाईं ओर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, अगर इधर भाग में है तो वो गुणा में आ जाएगी। इस तरीके से अगर कोई संख्या इधर भाग में है तो बराबर की उस साइड में जाएगी तो गुणा की हो जाएगी, और इस साइड में आएगी तो भाग की हो जाएगी। इस प्रकार से यानी कि जो संख्या इधर प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। इस तरीके ये इसके कुछ नियम है, इन समीकरण को हल करते समय इनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये समीकरण हल करते हैं। 6x + 1/3 + 1 बराबर x-3/6। इस समीकरण को हल करना है तो किस प्रकार से करेंगे, पहले 3 और इसके बटे में 1 रख सकते हैं, इसके बटे में 1 रख सकते हैं। तो 3, 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए कि एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। एक बार आपको बता देती हूँ एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे 3 और 1 और 6 है, इनका एलसीएम निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तो 2 का भाग नहीं जा रहा और इसमें जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का भाग दे देंगे। तो 3 को एज इट इज लिख लेंगे, 1 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, और 6 का तो ये 2 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का तो जा नहीं रहा, तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 1 1। इस तरीके से यानी 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आ गया, 1 1 है, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 6। इस प्रकार से इनका लस से कितना आ गया, 6। या फिर इस समीकरण को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके बटे में 6, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/2 का भाग देंगे, ऐसे 2 से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी, तो संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 से गुणा करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनका लसा 6 आ गया, तो अपने को बटे में सभी संख्या किस लेनी है, 6 आनी चाहिए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई, ये 6 इस प्रकार से आ जाएगा। तो जैसे 6x + 1/3 है प्लस 1 बराबर x-3/6। तो सबसे पहले 2/2 से इसको गुणा कर लेते हैं, इसको 6/6 से, और ये इसके तो मान 6 पहले से है, तो इसको 6 से 2 को 6x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 बराबर x-3/6। अब तीनों संख्याओं के नीचे हर में 6 है, तो बराबर की सभी संख्याएं बराबर में आ जाती है, तो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो ये सभी संख्याएं कैंसिल हो गई, तो ऊपर कितना बचा, 2 6x + 1 + 6 बराबर x-3। अब इसको 2 को, ये कोष्टक में दी हुई है संख्या, कोष्टक और 2 के मध्य कोई किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है ये संख्या आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12x +
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 6 बराबर x माइनस 3। अब 12x इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये x इधर है। अब क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो x को इधर लाएंगे तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा बराबर -3, और ये प्लस के 2 है, प्लस की 6, प्लस की 8 हो गई। इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये -8। इस तरीके से लिख लें। अब 12x में से -x गए तो कितने बचे, 11x बराबर -3 और -8 -11 x बराबर। अब ये 11 है ना, जो x के मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगी तो किस में चला जाएगा, ये भाग में। तो 11/11, 11 से 11 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, माइनस का 1। तो इस तरीके से x बराबर -1 इसका क्या आ गया, मान। अब हमारे ये मान सही आया है गलत है, अगर इसकी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि जहाँ पर अभी समीकरण में दी हुई समीकरण में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x = -1 रख देंगे। तो हमारी समीकरण क्या थी, 6x + 1/3 प्लस 1 बराबर x - 3/6। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख देंगे। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाते हैं तो हमारा उत्तर सही है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो 6 - 1 + 1/3 + 1 बराबर x की जगह कितना रखेंगे, -1 और -3/6 इस तरीके से लिख लेंगे। और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 + 1/3 + 1 बराबर -1 और -3 -4 हो गए बटे 6। तो इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी -2/3 बच गया। और यहाँ पर -6 और प्लस के 1 है तो यहाँ पर बच गया -5/3 -5/3 इस तरीके से। +1 बराबर 2/3, वो भी माइनस का। अब इसका क्या करेंगे, लेस लेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 3 है। तो सॉरी, इसको इस तरीके से नहीं करना क्योंकि हमने तो चेक करना है कि ये पक्ष इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इधर की संख्याओं का लेस लेंगे। तो यहाँ पर लेस कितना आ गया, 3। तो ये -5 और प्लस का, इसके नीचे 1 है, 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये कितनी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे बराबर -2 3 इस तरीके से चल रहा है। -5 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और बटे की संख्या कितनी है, 3 बराबर -2/3, यानी कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट उदाहरण, हल कीजिए 5x - 2 और कोष्टक 2x - 7 बराबर 2 कोष्टक 3x - 1 + 7/2। इस तरीके से समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन कोष्टक को खोल लेंगे। तो 5x अभी 2 और कोष्टक लग रहा है, इसका मतलब है ये संख्या इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 2x से। तो कितना आ जाएगा, 4x। और यहाँ पर -2 है, अब यहाँ पर -2 है और -7। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। इस तरीके से लिख लेंगे बराबर। फिर 2 को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का लगा देंगे। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 7/2 इस प्रकार से लिख लिया। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो 5x में से -4x गए तो कितने बचा, 1x प्लस, अब ये 6x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का 6x इस प्रकार से लिख लेंगे बराबर ये -2 एज इट इज प्लस 7/2 ऐसे कैसे लिख लेंगे। ये प्लस के 14 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -14 इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पर x है और यहाँ पर -6x है। तो माइनस का 6x और प्लस का x है तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस माइनस का 5x बराबर माइनस के 2 है और माइनस के 14 है तो माइनस के 16 हो गए प्लस 7/2 इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का लैस ले लेंगे। -5x बराबर, तो इनका लैस आ जाएगा 2 क्योंकि इसके बटे में तो 1 है तो
इसके बटे में 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -32/7 इस तरीके से लिख लेंगे। माइनस के 5x एज इट इज लिख लेंगे, माइनस के 32 और प्लस के 7 तो कितने बचे, माइनस के 25/2। अब इधर भी माइनस की संख्या है, इधर भी माइनस की, माइनस से माइनस कट जाएंगी। यहाँ पर लिख देंगे x, ये 5 इसके गुणा में है तो उधर दाईं ओर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो 25/2 गुणा 5। अब 5 को इससे काट देंगे, 5 25, तो कितना बच गया 5/2, तो लिख देंगे x बराबर 5/2। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया x बराबर 5/2। आप x बराबर 5/2 रख कर इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो। वैसे आपका आंसर आ गया कि x बराबर 5/2। अब हम पर्सनैलिटी की क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। अब क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो x/2 माइनस ये प्लस की संख्या है तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो x/3 बराबर 1/4, ये उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 1/5। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का लेस ले लेंगे। 2 और 3 का लेस कितना आएगा, 6। लेस लेना मैंने सिखा दिया है किस प्रकार से लेते हैं, आप उस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x बराबर। अब इन संख्याओं का लेस ले लेंगे। 5 का 4 का लेस कितना आएगा, 20। ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 3x में से -2x गया तो कितना बचा, x, तो x/6 बराबर 5 और 4, 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो 9/20। इस प्रकार से लिख लेंगे। अपने को तो x का मान निकाला तो x को एज इट इज रख लेंगे, और ये 6 x की क्या है, भाग में है, तो उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी, गुणा में, तो 9/20 गुणा 6। अब इसको काट लेंगे, 10 से 2 दिया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 से काटा तो ये यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 18 9 3 27/10। इस तरीके से इसका मान निकाल लेंगे। इसको लिख देंगे x बराबर 27/10। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं x का मान समीकरण में रखकर, या आप अपने प्रैक्टिस के लिए चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है n/2 - 3/3n/4 + 5n/6 बराबर 21। अभी इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे, ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लेस लेंगे और फिर इनको हल करेंगे, क्योंकि n वाली संख्याएं तो एक तरफ है और बिना n वाली संख्याएं एक तरफ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले 2 4 6 का लेस लेंगे, इनका लेस लेंगे तो कितना आएगा, 12। आप इस तरीके से अलग से लेस लेके देख सकते हो, ऐसे 2 4 6 इनका लेस निकालना किस प्रकार से निकलेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 4 में देंगे तो 2 आएगा, और 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 का भाग देंगे, 1 को तो 1 ऐसे कैसे लिख लेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब इसमें 3 का भाग देंगे क्योंकि इसमें 3 का ही जा रहा है, तो 1 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 4 3 12। इस प्रकार से लेस निकाल लेंगे। तो इनका लेस कितना आएगा, 12। अब 2 में 12 का भाग, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, n को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6n माइनस, और 3n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n प्लस, और 5n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n
एन बराबर 21, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनको 10 और 6 एन कितने हो गए, 16 एन, और 16 एन में से माइनस के 9 एन गए तो कितने बचे, प्लस के बचेंगे, यानी कि 16 एन में से माइनस के 9 एन गए तो 7 एन अपॉन 12 बराबर 21, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 7 एन के 12 क्या है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 7 एन बराबर 21 गुणा 12। अब ये 7 एन के गुणा में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो 21 गुणा 12 बटे 7, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनको काट लेंगे, 7 दिया 21, 3 बार कट गया, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 24 12 3 36, तो एन बराबर कितना आ गया 36, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 7 - 8x अपॉन 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2। इस समीकरण को हल करना है तो किस प्रकार से करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेते हैं और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो x - 8x अपॉन 3, ये माइनस का है तो इधर आएगी तो किसका हो जाएगी, ये प्लस की संख्या हो जाएगी, 5x बटे 2 बराबर 17/6, और ये प्लस की 7 है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 7, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बटे में 1 रख सकते हैं, तो 3 और 2 को लेस से कितना आएगा, इनका लेस आएगा 6। अब 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 6x माइनस 16x प्लस 5 × 15x, इस प्रकार से लिख लेंगे बराबर। अब इनका भी लेस ले लेंगे, इनका लेस से कितना आ जाएगा 6, ये 17 माइनस इसके बटे में 1 रख सकते हैं, तो ये कितने से गुणा हो जाएगा 6 से, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 × 7 = 42, इसके भी हर में 6 और इसके भी हर में 6, तो ये आपस में क्या है, बराबर है, इधर भी 6 है उधर भी 6, तो ये कट जाएंगी, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको जोड़ के और लिख देंगे, माइनस के 16x है प्लस के 15x, तो यहाँ पर बचा माइनस का x, और माइनस का x और प्लस का 6x है तो यहाँ पर कितना बचा, प्लस के 5x बराबर माइनस के 42 में से प्लस के 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, अब इसको घटा के लिख लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस के 25, तो अब ये 5 इसके x के गुणा में है तो उधर जाएगा तो किसके में चला जाएगा, भाग में जाएगा, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 × 25 यानी 5 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 5, ये क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से समीकरण m में x बराबर -5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 5/3 बराबर x - 3/5, इसको हल करना है तो किस प्रकार से हल करेंगे, 3 और 5 का क्या करेंगे, लेस ले लेंगे, यानी कि इन संख्याओं को, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस संख्या को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो 5 इधर आ गया, ये भाग में तो उधर किस में चला गया, गुणा में, तो x - 5 बराबर ये 3 इसके भाग में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 3x - 3, यानी बटे वाली संख्याओं का झंझट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अब इसको गुणा कर लेंगे, तो 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5x - 25, इस तरीके से बराबर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ, तो 5x, ये प्लस के x 3x है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3x बराबर माइनस के 9, ये माइनस के 25 है तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएगा, प्लस के 25। अब 5x में से माइनस के 3x गए तो कितने बचे, यहाँ पर 2x बराबर, और 25 में से माइनस 9 गए तो 16, तो x बराबर कितना आ गया 8, यानी कि एक स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर 16/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 इसके गुणा में है इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, और 2 में 16 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 8 बार, तो x बराबर 8 इसका आंसर आ गया। बचे हुए क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।